डॉक्टर साहब, जैसे कि हम पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, उत्तराखंड का भूभाग ऐसा है और वैसे भी ये कहा जाता है कि उत्तराखंड के पहाड़ जो हैं डॉक्टर्स की कमी झेल रहे हैं, तो वहाँ पर अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसके लिए क्या सुविधाएं हैं, वो कहाँ जाकर वैक्सीन लगवाएं? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी हमारे उत्तराखंड में एज फार एज MBBS डॉक्टर की हम लोग बात करते हैं तो लगभग हम लोग सैचुरेशन की स्थिति में हैं। और पहाड़ी क्षेत्र में भी अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है जी। और टीकाकरण ऐसी चीज़ है कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास अगर ब्लॉक में कोई भी एक आध डॉक्टर्स भी हैं, साथ में हमारे पास अगर एएनएम्स हैं, एएनएम्स भी लगभग हमारे सैचुरेट हो गए हैं, सभी जगह पर हमारी एएनएम्स हैं जी। तो उसके माध्यम से टीकाकरण किया जाता है। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि टीकाकरण का जो फुल इम्यूनाइजेशन का कवरेज है हमारे उत्तराखंड का लगभग 98% 100% के आसपास हो जाता है। जी, मतलब लगवाना बहुत ज़रूरी है। आप अपने निकटवर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर भी टीडी का वैक्सीन लगवा सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बच्चों के बर्थ के तुरंत आपने कहा कि बर्थ पे ही लग जाता है BCG का टीका, ये लगवाना बहुत ज़रूरी है क्या? नहीं, देखिए मैंने आपको बताया था कि हेपेटाइटिस बी का जो टीका है वो विदिन 24 आवर लगा लेना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो एक हेपेटाइटिस बी जिससे पीलिया होता है और बहुत घातक पीलिया होता है, वो माँ से बच्चों को वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं होगा, माँ से बच्चे को नहीं जा पाएगा। अगर गया भी तो उसका असर कम हो जाएगा। तो इसके लिए हेपेटाइटिस बी लगाना बहुत ज़रूरी है। पोलियो की ड्रॉप्स इसलिए पाया जाता है कि पोलियो का एक्सपोजर कभी भी हो सकता है बच्चे को, और BCG का टीका जो है वो लगभग 1 साल तक कभी भी लगा लें। अच्छा, ये लगाना इसलिए ज़रूरी है कि BCG का टीका डायरेक्टली तो नहीं कहूँगा, इनडायरेक्टली हमें ट्यूबरक्लोसिस से बचाने में हमारी मदद करता है।